हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको बिहार बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम होने वाला है डीईओ का, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला 2024 में है, इसके लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर कंप्यूटर का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ आपसे सिर्फ कंप्यूटर के ही 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए समय भी जो है आपको 60 मिनट का ही दिया जाएगा। इस 60 क्वेश्चन में से कम जो है आपको 30 क्वेश्चन सही करके आने हैं, तो ही आपका रिजल्ट आएगा। इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जिन्होंने भी एग्जाम्स दिया है उन्होंने सिर्फ 20 नंबर ही प्राप्त किया है। तो अगर 30 नंबर से एक नंबर भी कम रहता है, 29 नंबर भी रहेगा, तो आप फेल कर जाएंगे। इसलिए जो भी टाइम है आप जम के तैयारी कीजिए। 30 नंबर लाना 60 नंबर में से कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप तैयारी करेंगे तो 30 क्या 45-50 भी आप ला सकते हैं। तो जो लोग अभी चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का या फिर नए प्रैक्टिस सेट का, तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सकेगा और आप उनका जो है उन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसलिए जो चैनल पे पहली बार आए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या करके सभी क्वेश्चंस को। आज की वीडियो में हम आपको टोटल 30 क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले एक जो हमने पीडीएफ स्टार्ट किया था, ओपन किया था, उसमें से हम 30 क्वेश्चन को इसके पहले बता चुके हैं और बचे हुए 30 क्वेश्चन को आज जो है हम बताने वाले हैं। नंबर 15 में 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है और आज जो है हमारा जो सेट 16 है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक बताएंगे। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है, यानी कि पेज मार्जिन आप किधर से छोड़ सकते हैं। तो पेज मार्जिन जो है सिर्फ टॉप में ही छोड़ा जाता है, या आप लेफ्ट या राइट में भी छोड़ सकते हैं। तो टॉप सही है। अगर ये मान लीजिए ऑप्शन में नहीं रहता तो लेफ्ट रहता तो भी सही था, राइट रहता तो भी सही था। ठीक है, पेज का मार्जिन या डाउन में भी छोड़ सकते हैं। पेज का मार्जिन डाउन भी आंसर इसका हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन तो जैसे दिए गए हैं, मध्य बीच में तो कभी पेज मार्जिन छोड़ा ही नहीं जाता है, विकर्ण में छोड़ा जाता है, नहीं कोना पर छोड़ा नहीं जाता है। तो ये तो तीनों ऐसे ही गलत हो गए। सॉरी। तो पेज मार्जिन जो है आपको आप चार ही जगह पे छोड़ सकते हैं, तो ऊपर छोड़िए, नीचे छोड़िए, लेफ्ट छोड़िए या फिर राइट छोड़िए। तो हमने आपको चारों चीज़ें बता दी हैं। एग्जाम में टॉप एक बार पूछ चुका है, तो हो सकता है अगली बार जो है इन तीनों में से कोई रह जाए। तो आप जो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 हमारा हो चुका है। 32 देखिए, 32 क्या बोल रहा है कि आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। करेंगे 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम उसके लिए 3 क्रमागत सेल्स को सिलेक्ट करके फिर मर्ज सेल विकल्प चुन लेंगे। ठीक है, मर्ज कैसे करते हैं, जैसे एमएस एक्सेल में आप जो क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको जो है 2 सेल को एक साथ मर्ज करने हैं, इन दोनों को, तो आप दोनों के साथ सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है मेल मर्ज में जाके मर्ज पे क्लिक कर दें। तो क्या हो जाएगा, तब ये आपको जो है ऐसा दिखाई देगा। तब बीच में जो लाइन था वो खत्म हो गया, वैसा दिखाई देगा। तो इसमें आपको जो लिखने हैं आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि डीएसएल का पूर्ण रूप क्या है। डीएसएल मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऐसे 4-5 बार बोलिएगा ना, याद हो जाएगा। तो डीएसएल का फुल फॉर्म क्या हो गया, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है। तो टेक्स्ट में जो मतलब टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहते हैं इसमें, तो इसमें वर्ड आर्ट बोलते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि आप कोई भी चीज़ जैसे कि हेडिंग देते हैं ना, तो उसको जो आप थोड़ा सा स्टाइल में लिख सकते हैं। तो वर्ड आर्ट में यही होता है कि आप जो स्टाइल में लिख सकते हैं, उसमें मतलब वो ऑलरेडी फिक्स रहता है। आप जो डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे उस डिज़ाइन में जो है आप अपना जो भी लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड आर्ट शब्द का यूज किया जाता है कंप्यूटर में। इसके लिए टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है एमएस वर्ड में, तो उसको वर्ड वर्ड आर्ट कहा जाता है। 35 नंबर देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है। तो कंप्यूटर में एक टाइमर बस होता है, बाकी ऊपर जो भी आप देख रहे हैं वो नहीं होता है। तो सॉरी, उल्टा बोल दिया। वो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है।
तो टाइमर बस कुछ नहीं होता है, एड्रेस बस होता है, डेटा बस होता है, कंट्रोल बस होता है। अच्छा, ये बस जो शब्द का यूज किया जा रहा है, तो इस बस का आखिर काम क्या है? तो इस बस का काम जो ही मदरबोर्ड में रहता है, तो ये जो क्या करता है, डेटा को ना एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, तो यही बस का काम होता है। आप लोग बस का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या होता है बस का फुल फॉर्म? सोचिए, एग्जाम में आ सकता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज जो है आपका C++ है। HTML का यूज जो है, ये भी एक लैंग्वेज ही है, बट इसका उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। MS ऑफिस आप जान ही रहे हैं। MS ऑफिस में 4 चीज़ें आती हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। चलिए 37 नंबर को देखिए, बोल रहा है आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे शॉर्टकट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं शॉर्टकट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 38 क्या कह रहा है कि पाई चार्ट केवल डैश प्रदर्शित कर सकता है। तो पाई चार्ट क्या करता है? ये डेटा की एक श्रृंखला को जो है दिखाता है। पाई चार्ट आप देखे होंगे ना। ठीक है, तो पाई चार्ट क्या करता है? ये पाई चार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसको जो है बांट दिया गया 3 भागों में। ये जैसे कि मान लीजिए आप मेरा 60% है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भाग जो है आपका मान लीजिए 20% हो गया, और ये भी 20% हो गया, टोटल 100% हो गए। अब इसमें नाम हम दे देगा तो इसी को पाई चार्ट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेटा की एक श्रृंखला होता है वो। 39 नंबर देखिए, क्या कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कशीट 2016 में कितनी सीटें होती है? तो डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? तो इसमें एक सीट दिया है, एक नहीं 3 होता है। हालांकि एक दिया है तो ठीक है, लेकिन अभी 3 होता है, आपको दिखा देते हैं। जैसे कि एक्सेल, एक सेकंड रुक जाइए लाइन पे, अभी मतलब आपको ऑनलाइन ही हम दिखा देते हैं। जैसे एक्सेल हम खोल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें देखिएगा जो एक वर्कबुक खोलेंगे तो इसमें ये वो मेरा वर्कबुक है। नहीं नहीं, सही बोल रहा है। देखिए 2016 से पहले जो कितना होता था? 3 होता था। अभी देखिए खोले हैं, इसमें एक एक वो सीट दिखा रहा है, देख रहे हैं? सीट 1 सबसे नीचे देखिए, यहाँ पर सीट 1 दिखा रहा है। और भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, सीट 2 सीट 3 आएगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से का मतलब क्या होता है कि जो पहले से ही उसमें मौजूद हो। तो पहले से मौजूद कितना सीट था? इसमें एक सीट था, तब एक सही है। हमें जो है, हमें लग रहा था 3 होगा, बट 3 नहीं है, वो एक जो दिया है एकदम सही दिया है। तो एक इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है MS एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो विंडो कितने पेन में स्प्लिट होती है? तो इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि डायलअप विधि का उपयोग डैश आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए डायलअप का जो उपयोग, डायलअप विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉलम बी और कॉलम सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप किसको सिलेक्ट करेंगे? तो कॉलम सी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में बी और सी के बीच में क्या हो जाएगा? प्रविष्ट मतलब ऐड कर सकते हैं 3 को कॉलम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? ये तो बहुत आसान है जी। MS वर्ड के इंसर्ट में जाइए, टेबल को सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद फिर आएगा नीचे इंसर्ट, इंसर्ट पे दाब दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इंसर्ट एक मेन्यू है MS वर्ड में। ठीक है, उसके बाद में आप टेबल पे जाएंगे, टेबल पे जाने के बाद में आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप चाहें तो देख भी सकते हैं, दिखा देते हैं आपको अभी। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम आपको इसको लाइव में जो है प्रैक्टिकल मतलब करके इसको दिखा देते हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे इंसर्ट का एक ऑप्शन है, इस पे जाइए, टेबल यहाँ पे है, टेबल पे क्लिक कीजिए,
अब कितना बाई कितना का टेबल लेने हैं आप चाहें तो ले सकते हैं। इंसर्ट टेबल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे चूज कीजिए, जैसे 5/2 है, मान लीजिए 5/4 का चाहते थे, 5/4 कर दिए, ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए मेरे पास 5/4 का टेबल बन के आ गया। हम चाहें तो इसके साइज को भी जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बाकी इसमें जो डिजाइन करना है आप करते रहिए, अपना सेलेक्ट करने के बाद होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 का हो चुका नहीं। 44 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल से फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें। तो उसके लिए राइट क्लिक ऑन सेल विथ कंटेंट्स फार्मूला, सेलेक्ट कॉपी, राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला टू बी कॉपीड, सेलेक्ट पेस्ट फार्मूला। कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर जैसे कि मान लीजिए आपने इस सेल में फार्मूला को लिखा है, तो कह रहे हैं कि पहले तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद क्या कीजिएगा, फिर राइट क्लिक कर दीजिए सेल पे, मैंने उस सेल में जहाँ पे इसको क्या करना है, आपको कॉपी करने हैं, जहाँ पे आप इसको जो है रखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। मतलब कॉपी करना है और पेस्ट करना है, उसी का तरीका बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS पावर पॉइंट 16 में आप टिप्पणी और कमेंट के फलक को डैश मेन्यू से दिखा सकते हैं, तो आप इसको रिव्यू मेन्यू से दिखा सकते हैं। चलिए 40 नंबर क्या कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है, तो ये इंसर्ट टैब में मौजूद होता है, तो इंसर्ट टैब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप सेल की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं, इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग आप करेंगे, तो इसके लिए आप एवरेज का उपयोग कर लीजिए। सभी को क्या करना है, जोड़ना और भाग करना है। तो एवरेज का फॉर्मूला तो यही होता है ना, संख्याओं का योग बटा संख्या। तो वही कह रहे हैं कि जब सबको जोड़िए, जितनी संख्या उससे भाग कीजिए, तो इससे क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा, सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया है उसे रीस्टोर किया जा सकता है। मतलब आप चाहे तो उसको फिर से ला सकते हैं अपने यूज में, सब उसको रीस्टोर कर दीजिए, फिर जो पहले जहाँ फाइल था वहाँ चला जाएगा, फिर वहाँ से आप उसका यूज कीजिए, मतलब वीडियो या तो चलाइए जो कीजिए। अगर वहाँ से रिसाइकल बिन से उड़ा दीजिएगा तब कभी नहीं आएगा, तब खत्म। 49 देखिए क्या कह रहा है 49 नंबर में कि मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है। तब फाइल में जाकर सेव पे क्लिक कर दीजिए। मैंने MS वर्ड में कोई चीज़ आप लिखे हैं तो उसको सहेजने का मतलब क्या है, उसको जो है कह रहा है कि उसको कैसे सेव करके रखेंगे। तो फाइल में जाकर सेव का ऑप्शन आता है, सेव पे क्लिक कीजिए, फिर एक सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आपसे नाम पूछा जाएगा, नाम डालिए और फिर जो है नीचे सेव का बटन रहता है, इस पर क्लिक कर दीजिए, सेव हो जाएगा। चलिए बोल रहा है ड्राइंग मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक क्या होता है, तो एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण होता है, लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है, जो उसको क्या करता है, स्कैन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके डैश द्वारा की जाती है। तो किसी कंप्यूटर की पहचान उसके IP एड्रेस से होती है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डाटा से सेल को भरती है या डाटा श्रृंखला को पूरा करती है, तो ऑटोफिल इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वचालित मतलब क्या, ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक के लिए ऑटो का यूज करेंगे, ऑटोफिल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्कशीट में सेलेक्ट की गई सेल को अधिकतम डैश तक जूम किया जा सकता है, तो आप इसको जो है 4 तक जूम कर सकते हैं। मैंने किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई सेल को आप कितना जूम कर सकते हैं, 4 तक। चलिए कह रहा है TCP का पूर्ण रूप क्या होता था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं, तो वो ये फॉर्मूला बार होता है।
ये क्या होता है, फॉर्मूला बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो स्प्लिट विंडो को अगर विभाजित करना है या फिर उसको हटाना है तो शॉर्टकट कुंजी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस दाब दें तो वो हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्या कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेलप कैसे बनाया जाता है। तो मेलिंग में जाइए, ऑप्शन मेन्यू रहता है, स्टार्ट मेल मर्ज, उसके बाद एनवेलप पे क्लिक कीजिए, फिर सेलेक्ट साइज और फिर ओके पे क्लिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका एनवेलप बन के तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेंगे। सूत्र टाइम 2:23:34 लिख रहा है का आउटपुट क्या आएगा। तो इसका आएगा, ये अभी फार्मूला वाला चीज़ है तब इसको याद ही रखें कि भाई इसको ऐसे निकाला जाता है। ठीक, इसमें मतलब कुछ रटने वाला है नहीं, फार्मूला मेन है, उसको याद रखिए। 59 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति और स्तंभ कॉलम को प्रतिच्छेदन करता है। द सेल, ये टेबल हो गया। इसमें जहाँ पे जैसे कि ये कट होता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे जो है ये कॉलम और सेल, कॉलम और रो का कटिंग हुआ, जहाँ जहाँ कटिंग हुआ है वहाँ वहाँ एक सेल बन गया है। इसमें कितने सेल हैं, इसमें है 6 सेल। क्यों, क्योंकि 2x3 का टेबल है। जैसे कि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 3 6 सेल हो गए। चलिए मैंने नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे टोटल सेल निकल जाता है उस टेबल में। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिए, MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। तो ये इंसर्ट टैब में मौजूद होता है। किस टैब में होता है, ऑटो शेप का ऑप्शन। तो इसमें इंसर्ट टैब में तुम्हें चाहिए तो बहुत सारे आपको शेप मिल जाएंगे, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, बहुत सारा शेप मिलता है। तो उसी के बात कर रहा था, तो ये आपको इंसर्ट टैब में मिल जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक बताने थे, जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी है वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।